अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं इसके 4-5 साल पहले मैं कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ। आजकल ये बातें मेरे सामने आ रही हैं। मालदारों तुम बहुत बड़ा फितना हो, उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना हो। आजकल मदीने में शादियां पैसा गारत कर रही। शादी हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को उम्रे को भेजा लो, ना होगा किस्सा खत्म। 150 आदमियां उम्रे को 70 पांचों कहते, 70 पांचीनों कहते। दावत गिवत क्या भी नको कहते। 900 का बावा फिरौन का पोतरा। क्या जुल्म हो रहा है। पुम्बा कुजा नहम हमा तंदाग दाग शुद्ध। कोई पूछने वाला नहीं। ऐ कौम, तुम बेवारसी हो चुके हो। तुम्हारे सरों पर किसी की रहबरी का हाथ नहीं, डंडा नहीं, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह रसूल का तो डर नहीं है। बज़ाहिर दुनिया में किसी का तो डर होना, वो डर भी तुम्हारा नहीं है। लड़के का बाबा रिश्ता करने के बाद लड़की के बाबा को ऑफर तखवे के प्लेट में दे रहा है। इसे तखवा बोलते, लखवा भी नहीं बोलते। लखवा अगर होता तो बिस्तर में पड़े रहता। तखवे के प्लेट में मक्के का नाम देकर जुल्म कर रहा है, मदीने का नाम देकर जुल्म कर रहा है। कह रहा है खाने की दावत नको, बेंगलुरु का शादी महल नको, प्यालस नको, पार्क नको, क्या भी नको। तुम्हें तुम्हारे खानदान के लोगों की टिकट संभाल लो, मैं मेरे खानदान के लोगों की टिकट संभाल लेता हूँ। मैं तो अल्लाह के नबी का बहुत बड़ा आशिक ना। हम ना देखकर अबू बकर भी शर्मा जाए, उमर भी शर्मा जाए, उस्मान शर्मा जाए, बिलाल शर्मा जाए, अबू हुरैरा शर्मा जाए। हमारे से बड़ा आशिक कौन हो सकता है। तुम 70 पर 5 तुम्हारे खानदान के लोगों को तय कर लो। मैं 70 पर 5 75 75 मैं तय कर लेता हूँ। दावत नको, शादी महल नको, कोई जहेज नको। सोने का जहां तक मसला है, वो तुम्हारी बेटी हमें बीच में आते नहीं। आहा, यहाँ का किनारे खड़ा है। गुग्गू, अहमक, नादान, जेवर की बात आ गई तो क्या बोलता। तुम्हारी बेटी हमें बीच में, यहाँ का किनारे खड़ा है। मदीने में निकाह करेंगे। मदीने में निकाह करेंगे, मदीने में निकाह करेंगे। करोड़ों रुपए सफर पर खर्च हो रहे हैं। खुद के खानदान में गरीबों को देखो, नहीं है तो पड़ोसियों में देखो, नहीं है तो मोहल्ले में देखो, नहीं है तो गांव और शहर में देखो, नहीं है तो बाजू के गांव और शहर को जाओ। खिदमत के कितने रास्ते हैं मुसलमानों, तुम्हें मालूम है। हमारी कौम की कुछ बच्चियां, कुछ का लफ्ज जोड़ कर कह रहा हूं ताकि मेरी अपनी इज्जत पर आंच ना आए। हमारी अपनी कौम की कुछ बच्चियां फोन के रिचार्ज पर सौदा कर रही थी। वाकयात नहीं पहुंचते। पेट भर कर बच्चे रखने वाली बेवा कंपनियों में जाकर काम करके थके मांदे वापिस आती है। हमारे कौम के लाखों बच्चे स्कूल की फीस का इंतजाम ना होने की वजह से पंचर की दुकान में है, होटलों में प्लेट साफ कर रहे हैं, चिल्लर दुकान में चावल के पैकेट बना रहे हैं। ये काम अफजल है या मदीने में निकाह करना अफजल है? क्या है?
कोई तरबियत नहीं, कोई मशवरा नहीं। समझ गए? पैसा इसराफ करके मदीने को जाकर निकाह करना सवाब है? नहीं। तुम्हारे अपने अपने इलाकों में निकाह को आसान बनाओ। उसके बाद जिसकी जो ताकत है हज करना है जरूर हज करो, हज फर्ज है। उम्रा करना है तो जरूर उम्रा करो। बचत कौम की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। आज खिदमतें ना होने की वजह से कौम के हजारों बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। बड़े अकाबिर की बातों के साथ ये आज इसकी बात पर यकीन करो कि मैं मुल्क के गोशे गोशे में जाता हूं, गांव गांव जाता हूं। 2-3 उन्वानात तो जाते ही सामने रखते हैं। उसमें से एक क्या है? इर्तिदाद। इर्तिदाद, इर्तिदाद का मतलब क्या है? अपना मजहब छोड़ रहे हैं थोड़े से फायदे के वास्ते। हुकूमतों के ऑफरों का इंतजार मत करो। कारपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट के बजट का इंतजार मत करो। हमारे मुल्क का पैसा उनके पेटों को बस नहीं आ रहा है, गरीबों को कहां मिलेगा? उनके ऐश को बस नहीं आ रहा है। और हुकूमत इतनी मक्कार है, इतनी मक्कार है, मुल्क का हर हिंदू हुकूमत की मक्कारी को समझ जाए। हर हिंदू समझ जाए, मुल्क का हर हिंदू समझ जाए, हर सिख समझ जाए, हर मुसलमान समझ जाए, हमारे आपस में कोई मोहब्बत नहीं, कोई हमारे आपस में कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये हुकूमतें आपस में लड़ाकर मुल्क को लूट रही है। ये बात मुल्क को और मुल्क के हर वासी को समझने की सख्त जरूरत है। देखो हमारी मस्जिद जितनी ज़रूरत है उतनी ही है, बस हो गया। मस्जिदों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना जायज नहीं है। फिर मदीने में क्या निकाह? 150 हाजियों की फीस, वो भी निके को 400। एक जोड़े को एक कमरा, समझे नहीं? छोटे बच्चे आपको हीरे बाबा 1 लाख 1.25 लाख। क्या मदीने में निकाह हो रहा है ना? क्या इमाम मदीना निकाह पढ़ा रही? वो यहाँ के जो इमाम साहब हैं वही तो निकाह पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितने नखरे चलती वहाँ चलते ही निकाह की मजलिस चलने को रहती, आता पर अल्लाह रोक रोक रोक। वहाँ जम को बैठे तो हुकूमत को डर। मैंने देखा निकाह, एक मैं गया नहीं, चलने को था निकाह मस्जिद नबवी में, तो मैं भी बैठ गया। बैठने को निकाह पढ़ाने को ही आई 2 पुलिस वाले आए, अल्लाह रो रो रो, उठा को 900 को उठा को ढकल डालिया। यहाँ 900 को 8 दिन तक तोड़ने को रखते हैं। मजलिस से निकाह तो दूर की बात, औलिया की मजलिसों को भी हरमैन में बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? 10 आदमियां मिल को बैठे तो इंफॉर्मेशन चले जाता वहां पर। खुदा सलामत रखे मेरे मुल्क को। यहाँ निकाह, ये बात आई कहाँ से? फोन से।